मैं आप सबसे निवेदन करने भी आया हूं कि जो लोग सत्ता में रहे हैं 10 साल से, इन सबने मिलकर के हर बात इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं। जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहाँ के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटाता जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आगे गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी, आपके जिले से, जहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है। उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी, पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। न केवल काले कानून लाए थे ये लोग, बीजेपी ने हमारे किसानों को ये भी वादा दिलाया था कि उन्हें मौका मिल जाएगा तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और जब भी यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, वो कभी वो बात नहीं भूले कि कभी लोकसभा में आपके एक सांसद जी ने कहा था कि यहाँ पर इतनी गरीबी है कि लोगों ने दाने बीन करके खाना खाया था, दाने बीन बनकर करके। उस समय भुखमरी में गरीब दाना बीन करके खाना खाता था। लेकिन सोचिए 10 साल बाद जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारा किसान वैसा ही का वैसा, लेकिन उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल आय दोगुनी का वादा किया, वहीं ये भी कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ इनके खिलाफ खड़ा है, वहीं नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके
अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो कोचिंग करता है, वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं, बल्कि सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, और खासकर यहाँ के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है और कई मौकों पर कि यहाँ का नौजवान मेहनत करता है, तैयारी करता है, न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है, बल्कि यहाँ का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहाँ की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहाँ इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वही हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है, ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहाँ पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पे जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि खेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं, बल्कि अधिकारी ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी, तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी, वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हमारे किसान भाई भी होंगे, जहां किसान नौजवान इनसे दुखी है, वहीं आपने महंगाई भी देखी होगी, कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया, जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई है, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी, 50,000 रुपए में आती थी, और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है, 1 लाख से ऊपर कर दी है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां,
और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई,